ब्यूटी एंड द बीस्ट। पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन तीसरी सबसे ज्यादा सुंदर और बुद्धिमान भी थी। इस वजह से तीसरी बेटी को सब सुंदरी के नाम से पुकारते थे। बाकी दोनों बहनें सुंदरी से जलती थी। वो दोनों अपनी सुंदरता और आभूषणों में ही सारा वक्त निकालती थी। सुंदरी को हमेशा एक ही सपना आता था। वो हमेशा सपने में वही देखती थी कि वो एक खूबसूरत राजकुमार से शादी करके शान से राजमहल में रहेगी। उसकी असली जिंदगी भी उसके सपनों की तरह बहुत अच्छी थी। उसकी जिंदगी में सब खुशियां थी जिनकी वो कल्पना कर सकती थी। एक दिन एक बहुत भयानक तूफान के कारण व्यापारी के सारे जहाज डूब गए और साथ ही उसका सारा धन भी। वो बुरी तरह कंगाल हो गया। मेरा सारा धन डूब गया बच्चों। अब हम अमीर नहीं रहे। आप चिंता न करें पिताजी, हम इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। सुंदरी ने घर का सारा काम अपने कंधों पे ले लिया। वो घर की सारी जिम्मेदारी संभालने लगी, लेकिन उसकी दोनों बहनें हर समय अपने पिता से गरीबी की शिकायतें करने लगी। मदद करना तो दूर, वो अपने पिता को और दुख दे रही थी। सुंदरी बस यही चाहती थी कि उसके पिता खुश रहें। एक दिन उस व्यापारी को खबर मिली कि उसका एक जहाज बंदरगाह यानी कि समुद्र तट पर आ रहा है। व्यापारी ने ये बात अपनी बच्चियों को बताई। मेरे जहाजों में से एक जहाज बच गया था और वो जल्द ही बंदरगाह पे आ रहा है। अब हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। ये खबर सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। व्यापारी को तुरंत बंदरगाह जाने के लिए निकलना था। मुझे इसी वक्त बंदरगाह जाना होगा। वापस आते समय मैं तुम सब के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। क्या चाहिए तुम सबको? बहुत दिन से मैंने नए कपड़े नहीं लिए हैं। आप मेरे लिए नए कपड़े ले आइए। मेरे लिए नए गहने। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप सही सलामत वापस घर आ जाएं। पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एक चीज तो बतानी ही होगी। बोलो बेटी। ठीक है, तो आप मेरे लिए बैंगनी रंग का एक गुलाब का फूल ले आइए। व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा जहाज बुरी हालत में था। सब कुछ टूट चुका था। जहाज चलाने वाले सभी नाविक उसके जहाज का सारा सामान चोरी कर चुके थे। ये देखते ही उसे गहरा सदमा पहुंचा। वो निराश होकर वापस घर लौटने लगा। वो अपने ख्यालों में कुछ इस तरह खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। वो घने जंगल में खो गया। बर्फ गिर रही थी। हर जगह बहुत सारी बर्फ जमा हो गई थी। कुछ देर में उसका घोड़ा थक गया। वो उस बर्फ पर चल नहीं पा रहा था। व्यापारी ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और पैदल आगे बढ़ने लगा। उसे थोड़ी ही दूर पे कुछ रोशनी दिखाई पड़ी। वो आगे बढ़ा तो देखा कि वहां एक बहुत बड़ा महल था। वो महल बहुत ही विशाल और खूबसूरत था। वो महल के पास पहुंचा तो महल का सोने से बना बड़ा दरवाजा अपने आप खुल गया। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात ये थी कि वहाँ बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। वहाँ संतरे के पेड़ लगे हुए थे। व्यापारी ने महल के अंदर जाने की सोची। ये महल कितना सुंदर है। व्यापारी महल के अंदर बड़े से दरबार में आ गया। अंदर कोई नहीं था। वहाँ बस एक मेज पर दावत सजी हुई थी। खाने के ताजे और स्वादिष्ट पदार्थ वहाँ रखे हुए थे। उसने कुछ देर इंतजार करने की सोची। काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब वहाँ कोई नहीं आया, उसने आवाज लगाई, लेकिन वहाँ फिर कोई नहीं आया। क्या यहाँ कोई है? अब और कितना इंतजार करूं? लगता है कोई नहीं आएगा। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे भूख भी लगी है। पता नहीं फिर कब खाने को मिले। मैं ये खाना खा ही लेता हूँ। जो भी यहाँ आएगा मैं उसे बाद में शुक्रिया अदा कर दूंगा। उसने जल्दी ही सारा खाना खत्म कर लिया। खाना खाकर वो सीढ़ियों से ऊपर गया। ऊपर उसने एक दरवाजा खोला।
अंदर बहुत ही मुलायम बिस्तर सजा हुआ था। उसे अपने भाग्य पे यकीन नहीं हो रहा था। वो जल्दी ही थका होने की वजह से वहां गहरी नींद में सो गया। वो इतनी गहरी नींद में सोया कि उसकी आंख सीधे अगली सुबह ही खुली। जब वो उठा तो उसने देखा कि वहां नए कपड़े रखे हुए थे। वो कपड़े उसके ही नाप के थे। उसने अपने कपड़े बदले और तैयार होकर नीचे आ गया। नीचे उसी मेज पर नाश्ता तैयार रखा हुआ था। सब कुछ उसकी पसंद का था। दूध, ताजा जूस, ब्रेड। उसने पेट भर के नाश्ता किया और अपने घर वापसी की सोची। आप जो भी हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब जा रहा हूँ। व्यापारी महल से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने देखा तो हर जगह गुलाब के फूल थे। उसे सुंदरी की बहुत याद आ गई। वो बैंगनी गुलाब ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ बैंगनी गुलाब नहीं थे, वहाँ बस लाल गुलाब ही थे। उसने अपनी बेटी के लिए लाल गुलाब ही ले जाने का तय किया। उसने बाग से एक गुलाब तोड़ लिया, लेकिन गुलाब का एक फूल तोड़ते ही वहाँ किसी के गुर्राने की आवाज आई। व्यापारी पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना राक्षस खड़ा था। राक्षस की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके बड़े दांत और नाखून तलवार की तरह तेज और नुकीले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाग से गुलाब तोड़ने की? मैं तुम्हें अपने महल में पनाह दी, खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, और तुमने क्या किया? क्या इसी तरह किसी के आभार को चुकाया जाता है? देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए एक गुलाब ले जा रहा था। आपने मुझ पर बहुत दया दिखाई है। मुझे माफ कर दीजिए। क्या कहा तुमने? बेटी के लिए? ठीक है, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर तुमने मेरी शर्त मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी शर्त? मेरी 3 बेटियां मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? ओह, 3 बेटियां। ठीक है, तुम्हें अपनी एक बेटी को यहाँ महल में लाना होगा। वो मेरे साथ यहाँ रहेगी। उसके बदले में तुम आजाद होकर जा सकते हो। मुझे मंजूर है। मेरी एक बेटी यहाँ आने को जरूर तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छा। मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा दूंगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में तुम्हारी एक बेटी अपनी मर्जी से यहाँ आनी चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं आई तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर 1 महीने में तुम उसे लेकर नहीं आए, मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। व्यापारी ने उस समय अपनी जान बचाने के चक्कर में बिना सोचे उसकी शर्तें मान ली। वो जानता था कि उसकी कोई भी बेटी वहां नहीं जाना चाहेगी। वो राक्षस के दिए घोड़े पे बैठा और वहां से चला गया। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ा और जल्दी ही व्यापारी के घर पहुंच गया। व्यापारी बहुत ही लाचार महसूस कर रहा था। घर पहुंचते ही उसकी बेटियां उससे अपने उपहार मांगने लगी। उसने सुंदरी के लिए लाया हुआ गुलाब उसे दे दिया। ये लो सुंदरी, तुम्हारा गुलाब। मैं तुम दोनों के उपहार नहीं ला सका, और ये गुलाब भी मुझे बहुत महंगा पड़ा है। उसने अपनी बेटियों को सारी कहानी बताई। किस तरह उसके जहाज का सारा सामान चोरी हो गया था, किस तरह वो महल में पहुंचा और उस राक्षस से मिला। उसने राक्षस की शर्त भी उन्हें बताई। ये सुनते ही दोनों बहनें सुंदरी को दोष देने लगी कि उसकी अजीब इच्छा की वजह से ही ऐसा हुआ है। क्या तुम कोई समझदारी की वस्तु नहीं मांग सकती थी? तुम्हें हमेशा कुछ अलग ही चाहिए होता है। हाँ, ये मेरी ही गलती है और इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई। मैं जाऊंगी उस राक्षस के पास। नहीं 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 सुंदरी, ऐसा मत कहो। नहीं पिताजी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं वहां जरूर जाऊंगी। सुंदरी उस राक्षस के भेजे हुए घोड़े पे बैठ गई। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। अब तक रात हो गई थी। घोड़े के पंख निकल आए थे। वो उड़ते हुए जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे। पूरा जंगल रोशन हो चुका था।
जमीन पे तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके स्वागत के लिए जंगल को सजा दिया हो। जल्दी ही वो संतरे के पेड़ों वाले रास्ते पे आ गए। महल भी रात की रोशनी में चमक रहा था। बहुत खूबसूरत नजारा था। उनके वहां पहुंचते ही महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के अंदर हॉल में खाने की मेज सजी हुई थी। पास ही आग भी जल रही थी। लंबे सफर के बाद दोनों काफी थक चुके थे और भूखे भी थे। दोनों ने खाना खाना शुरू किया। कुछ ही देर में वो राक्षस वहां आ गया। उसे देखते ही सुंदरी बहुत घबरा गई। सुंदरी, क्या तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हो? नमस्ते स्वामी। हाँ, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या तुम अपने पिता के बिना यहाँ मेरे साथ खुशी से रहोगी? हाँ। मेरी शर्त पूरी करने के लिए धन्यवाद। तुम अपने घोड़े के पास जाओ। उस पर सोने से भरे 2 ट्रंक लाद दिए गए हैं। उतना सोना तुम्हारी बेटियों और तुम्हारे लिए काफी होगा। अब तुम जा सकते हो। अलविदा मेरी बेटी, मुझे तुम्हारी बहुत याद है।